हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो डियर स्टूडेंट, लर्न विद विकी में आपका स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग का एग्ज़ाम 2025 में जो जितने भी स्टूडेंट मैट्रिक का एग्ज़ाम दीजिएगा, तो आप लोग का एग्ज़ाम तो आ ही रहा है, साथ में आपके पास डर भी आ रहा है, पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो रहा है आपके लाइफ में। तो डरना नहीं है, ठीक। तो आज की वीडियो बेसिकली यही है कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, जैसे हम लोग को ऑफिशियल बिहार बोर्ड जो है ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी करता है, तो उसी का क्वेश्चन मैं लाया हूँ। तो आज की वीडियो में यही देखेंगे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। अब जो है मैथ में जो है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन डेली 2 मार्क्स 5 मार्क्स ऑब्जेक्टिव करके ही वीडियो आएगा, ओके। तो टेंशन नहीं लेना है, एग्ज़ाम तो है पर प्रेशर तो है हम लोग के पास, लेकिन प्रेशर को धीरे धीरे टाइम टू टाइम पढ़ के रिड्यूस करना है और बढ़िया से पढ़ना लिखना है। तो आज की वीडियो में टॉप 10 वीवीआई क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि ऑफिशियल मॉडल पेपर में दिया गया है, वही क्वेश्चन को लिए हैं, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि सॉल्यूशन में लिखते हैं कि द्विघात बहुपद 6y² - 3 - 7y के शून्य को ज्ञात करें। तो शून्य का मतलब क्या होता है, बार बार बताते हैं। शून्य मतलब क्या, y का वह मान जिसका मान इसमें धरने पर इसका जो पूरा वैल्यू 0 आ जाए, ठीक, ये होता है। तो देखो अभी टाइम कम है, जिस कारण से थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, ओके। तो चीज़ों को जल्दी जल्दी बता के आगे बढ़ना है हमको, ठीक। तो देखो कैसे लिखें क्वेश्चन, देखो माना कि P ऑफ y बराबर 6y² - 3 - 7y, ठीक। मतलब हम जिस तरह से बता रहे हैं सेम टू सेम यही प्रोसेस होना चाहिए आपको एग्जाम में भी लिखने के लिए। तो इसमें इससे नंबर नहीं कटेगा आपका, ठीक। उतना भी मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है, बट मैं बता सकता हूँ क्योंकि मेरा मैट्रिक में 100 में 100 मैथ में आया है, ठीक ना। तो इसके लिए टेंशन की बात नहीं है, ठीक। तो चलिए अब देखो Py है बराबर, अब देखो इसको एक ऑर्डर में लिखना है, 6y² मतलब कि पावर को घटते क्रम में लिखना है। तो यहाँ -3 है, तो यहाँ -7y - 3, ठीक। तो P ऑफ y बराबर, अब देखो इसको किस तरह से हमको तोड़ना है कि जिसको गुना करने पर -18 आ जाए और जोड़ने पर -7 आ जाए, ठीक। तो देखो 6y² - 9y + 2y - 3, क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। तो अब देखो P ऑफ y बराबर, तो इससे 3y कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2y - 3 + 1 कॉमन लेंगे 2y - 3, ठीक। तो P ऑफ y बराबर 2y - 3 और 3y + 1, ठीक। चूँकि P ऑफ y बराबर 0, हमको शून्यक निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, बहुपद को 0 के बराबर करना पड़ता है, ठीक। तो 2y - 3 × 3y + 1 बराबर 0। तो एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, तो 2y - 3 बराबर 0 और 3y + 1 बराबर 0। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3/2, y बराबर क्या आ जाएगा, -1/3, ठीक है। तो y बराबर 3/2 और -1/3 शून्यक हो गया, इस बहुपद का शून्यक हो गया। और अगर जो आप इसका मान इस बहुपद में रखते हैं तो इस बहुपद का मान जो है शून्य के बराबर आ जाता है, ठीक। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन है कि समीकरण योग में x - 2y बराबर 0 तथा 3x + 4y - 20 बराबर 0 को हल करें। हल करने का क्या ही मतलब होता है, हल करने का मतलब होता है कि x और y का हमको वैल्यू फाइंड करना है। तो वैल्यू फाइंड करने का 3 तरीका होता है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। तो अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या दिया हो, x - 2y बराबर 0 दिया हो, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, ऐसे दिया है, ऐसे लिखोगे ना एग्जाम में तो नंबर नहीं कटेगा, दिया है। और क्या दिया है, 3x + 4y - 20 बराबर 0, समीकरण 2। अब देखो समीकरण फर्स्ट से x - 2y बराबर क्या होता है, 0 होता है ना। तो इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा मेरा, 2y आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, 2y। अब देखो समीकरण 2 में x बराबर 2y रखने पे ये जो आया उसको समीकरण फर्स्ट में 2 में रख देंगे, तो 2y + 4y - 20 बराबर 0। तो 3 दूनी 3 × 2 6y + 4y, तो कितना आ जाएगा, 10y - 20 को उधर लेंगे 22। तो y बराबर क्या आ जाएगा मेरा, 2। और चूँकि x बराबर क्या है मेरा, 2y है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2 × 2 बराबर 4। तो ऐसे लिखेंगे, फाइनल आंसर ऐसे लिखेंगे। अतः
x बराबर 4 कोमा y बराबर 2 हो गया आंसर। सीधी बात क्या है कि हमें समीकरण युग ये सब दिया हुआ है, इसका जो है मेरे हल पूछा। हल पूछने का बेसिकली मतलब क्या होता है, x और y का मेरे को वैल्यू फाइंड करना है, ठीक ना। तो हम यहाँ पर देखो क्या करें, x - 2y बराबर 0, 3x + 4y - 20 बराबर 0, 1 और 2 समीकरण मान लिए, ठीक। समीकरण फर्स्ट x - 2y बराबर 0 कर दी, इसलिए x बराबर 2y। तो समीकरण 2 में x बराबर 2y रखने पर ये जो मेरा आया है 2y, इसको समीकरण 2 में रख दिए हम। तो क्या है 3 × 2y + 4y - 26, 10y बराबर 20, तो y बराबर 2। तो x बराबर मेरा क्या है, यहाँ लिखला है 2y, तो y बराबर 2 है मेरा, तो 2 दूनी 4, तो अतः x बराबर 4 y बटा 2। फाइनल आंसर इस तरह से बनाइएगा तो आपका मार्क्स नहीं कटेगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि द्विघात समीकरण 3y² - 2√6y + 2 बराबर 0 का विवेचक का मान पूछ रहा है, विवेचक का मान, ठीक। तो देखो कैसे सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन क्या है, ये जो दिया है, क्या दिया है, दिया है 3y² - 2√6y + 2 बराबर 0, ठीक। तो a बराबर मेरा क्या हो गया, 3 हो गया, b बराबर क्या हो गया मेरा -2√6 हो गया, c बराबर क्या है 2 है। तो विवेचक सूत्र क्या होता है, d बराबर b² - 4ac ये होता है। तो इसमें b कितना है -2√6 का होल स्क्वायर -4, a मेरा कितना है 3 है, c कितना है 2 है। अब देख माइनस माइनस प्लस आएगा, 2 दूनी 4, √6 का 6, -4 × 12 दूनी 24, तो 6 × 24 -24 बराबर 0। तो d मेरा क्या आ गया, इसलिए d बराबर 0 आ गया, ठीक। d बराबर 0 आ गया। तो अब इससे पूछ सकता है कि मूल की प्रकृति क्या होगा। तो मूल की प्रकृति क्या ही हो जाएगा, इसमें मूल की प्रकृति क्या होगा, इसका क्या होगा, रूट जो है इसका समान होगा और वास्तविक होगा, ठीक। समान होगा और क्या होगा, वास्तविक होगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या ही बोल रहा है, तो देखते हैं। तो क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन देख लो, करते हैं इसका। द्विघात समीकरण सूत्र का प्रयोग करके x² + 7x - 60 का बराबर 0 का मूल ज्ञात करें। मतलब क्या, द्विघात समीकरण का सूत्र, द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, x बराबर -b + √100b² -4ac बटा 2a, ये सूत्र होता है। इस सूत्र का प्रयोग करके द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना। मूल क्या होता है, मूल मतलब चर का वह मान जिसका मान उसमें रखने पर, उसके इक्वेशन में रखने पर वैल्यू हमको क्या दे, 0 दे दे, ठीक। उसको क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं। अब देखो सॉल्यूशन क्या दिया है, मेरे को दिया है x² जोड़ 7x - 60 बराबर 0 दिया है, ठीक। तो a बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, b बराबर 7, c बराबर -6। तो अब देखो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला लगाएंगे। x बराबर, चूंकि x बराबर -b + -√100b² - 4ac बटा में 2a, ठीक। तो x बराबर क्या ही हो जाएगा, x बराबर -b मतलब -7 + -√100, b की जगह 7, 7 49 माइनस, थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ कि जिससे कि आपका टाइम बचे, थोड़ा अप्रोच खाली लाना है आपको। 4 × 1 × -6 बटा में 2 × 1, x बराबर क्या हो जाएगा -7 + -49 प्लस 24, 6 × 24 बटा में 2, यहाँ 1 था, ठीक। तो क्या हो जाएगा -7 + -49 और 24 कितना होगा, 9 4 13 3 बकिया 1, 4 2 6 1 7 बटा में 2। तो इसका एक रूट क्या हो जाएगा, अतः ऐसे लिखना, अतः x बराबर -7 + √173 बटा 2 और कोमा देख लिखिएगा -7 - √173/2 आंसर, ये दोनों हो सकता है, ठीक। तो समझ गए, ठीक। द्विघात समीकरण का सूत्र का प्रयोग करके इसका मूल निकालने को पूछा। द्विघात समीकरण सूत्र ये होता है, तो इसके थ्रू हमने इसका आंसर निकाल दिया। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 अब क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि 0 से 50 के बीच के विषम संख्याओं के योग ज्ञात करें, ठीक। तो 0 से 50 के बीच के परिमेय संख्या क्या क्या आती, विषम संख्या क्या ही होता है, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, ... 50 से पहले क्या 49, ये सब क्या है 1 3 5 7 से 49 तक मेरा 0 से 50 के बीच ये सब का क्या हुआ, विषम संख्या हो गया, ठीक। तो इसका देखो प्रथम पद क्या है, a बराबर क्या है 1 है, d बराबर मेरा क्या है 2 है, ठीक। n बराबर कितना, इसमें यहाँ 1 से लेके 49 तक में नंबर ऑफ टर्म कितना है, पद की संख्या कितना है, पद की संख्या क्या होता है 25 होता है। अब कॉपी में लिख के देख भी लीजिएगा, n बराबर 25 होता है। तो इसका क्या पूछ रहा है, सम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सम। तो s n बराबर क्या होता है मेरा फॉर्मूला, n/2 ×
2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। फॉर्मूला तो ये होता है, फॉर्मूला तो ये होता है। अब देखो कितना n बराबर कितना 25 टर्म है, तो n की जगह पर पुट n की जगह पर S25 बराबर, या फिर s ऐसे लिखेंगे S25 बराबर 25/2 2a 2 गुना 1 एक जगह पर 1 जोड़ 25 माइनस 1 इंटू d 2। अब इसको सॉल्यूशन करना है। 25/2 2 जोड़ 25 में से गया 24 24 दूनी 48, ठीक। तो 25/2 गुना 50 25, तो 25 गुना 25 कितना आ जाएगा 625 का स्क्वायर। हाँ 625 का स्क्वायर, तो इसलिए S25 बराबर 625, ठीक। तो अब देखिए, आप अगर जो 0 से लेके 50 तक के परिमेय संख्या को लिख के और आप अगर जो उसका ऐड करते हैं, अगर जो आप इसका सम करते हैं, तो कितना आएगा आंसर 625 उसका आंसर आएगा। ओके, आप समझ गए, उसका आंसर क्या ही आएगा 625। तो अब डियर स्टूडेंट, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं कि क्या ही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद, ठीक, 17वां पद उसके 10वें पद से 14 अधिक है, तो इसका सामांतर ज्ञात करें। क्या पूछ रहा है मेरे से, डी पूछ रहा है। डी बराबर व्हाट, क्या क्या दिया हुआ मेरे को, देखो सॉल्यूशन क्या बोल, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद, T17 दिया हुआ है, पद उसके 10वें पद से 14 अधिक है। इससे हमको इक्वेशन क्रिएट करना। क्या बोला, अब देखो तुम्हारे पास जैसे राम है और श्याम है, ठीक। राम के पास समझो 10 रुपया, ठीक, राम के पास 10 रुपया। श्याम बोल रहा है कि मेरे पास राम से 20 रुपया ज़्यादा है। क्या बोला, मेरे पास राम से 20 रुपया ज़्यादा है। तो इसका क्या मतलब है, इसके पास 30 रुपया है, तब ना इससे ज़्यादा हुआ 20, इससे ज़्यादा हुआ 20। तो और यहाँ यही देखो, अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 14 अधिक है। मतलब क्या, T10 से 14 अधिक है, ठीक। समीकरण फर्स्ट ये बन गया। मतलब बोल रहा है कि 17वां पद उसके 10वें पद से 14 अधिक है, ठीक। मतलब आपके पास जैसे राम है, राम श्याम का एग्जांपल नहीं कि राम बोल रहा है ऐसे, श्याम बोल रहा है कि एक मिनट भाई, थोड़ा कैमरा हिल गया। तो क्या बोल रहा है, राम बोल रहा है हाँ, जैसे राम और श्याम 2 पर्सन, ठीक, 2 आदमी 2 बंदा है। एक बंदा बोल रहा है, श्याम जो है श्याम बोल रहा है दूसरे बंदे राम से बोल रहा है कि आप तुम्हारे पास जितना रुपया है ना उससे 20 रुपया ज़्यादा है मेरे पास। तो समझो श्याम के पास 10 रुपया है, तो उस ठीक, तो राम के पास 20 रुपया ज़्यादा है, उसके पास कितना हो गया 30 रुपया हो गया। कन्फ्यूज नहीं ना हो गया राम श्याम में, मैं खुद कन्फ्यूज हो गया हूँ, टेंशन नहीं लेना, ठीक। अब देखो T17वां पद क्या ही होता है मेरा, a प्लस 17वां पद, तो n माइनस 17 ऐसे होता है ना। n पद का क्या होता है, चूंकि ऐसे लिखो, चूंकि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये होता है। तो T17 क्या होगा मेरा, तो a यहाँ प्लस होगा ऐसे, एक मिनट डियर स्टूडेंट, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस n माइनस 1, तो 17 माइनस 1 इंटू का डी हो गया। तो T17 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 16d, और T10 क्या हो जाएगा मेरा, T10 क्या हो जाएगा, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो इसलिए T17 बराबर इतना, इसलिए T10 बराबर क्या ही हो जाएगा मेरा, a प्लस 9d। और ये सब का मान इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। अब चूंकि T17 बराबर T10 प्लस 14, और मेरे को T17 और T10 क्या क्या निकला है, T17 a प्लस 16d और T10 कितना निकला, a प्लस 9d प्लस 14, ठीक। a कैंसिल, 16d माइनस 9d बराबर 14। तो 16d में 9d गया तो क्या आ जाएगा, 7d आ जाएगा, बराबर में 14 नोट 14 2, इसलिए d बराबर 2,
ठीक, तो क्या आ जाएगा, सार्वंतर मेरा क्या आ गया, डी बराबर 2 आ गया। आप समझे क्वेश्चन को, किसी समांतर श्रेणी में 17वां पद उसके 10वें पद से 14 अधिक है तो इसका सार्वंतर हमको ज्ञात करने के लिए बोला। ठीक, तो टी 17 बराबर क्या, 10वां पद से 14 अधिक, तो ऐसे लिख दी इक्वेशन। फिर टी 17 का मान निकालें, टी 10 क्या होता है वो निकालें, और क्या किया उसको इक्वेशन में पुट करिए, तो मेरे को आंसर आ गया डी बराबर 2 आंसर आ गया। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्व करते हैं हम। ओके, तो अब देख क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है सॉल्यूशन इसका करते हैं। ठीक, क्या दिया है 5 cot a बराबर 3, ये दिया हुआ है। 5 cot a बराबर 3 दिया हुआ है, हमको इसका मान पूछ रहा है। तो क्या पूछ रहा है, 5 sin a माइनस 3 cos a बटा में 4 sin a प्लस 3 cos a बराबर वाट, इसका मान पूछ रहा है। ठीक, इसका मान हमको फाइंड करना है। देखो, तो कोट a बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 3/5। कोट a बराबर क्या हो जाएगा मेरा, 3/5 आ जाएगा। अब देखो कैसे बनाना है। इससे देखो साइन a हमको कॉमन लेना। साइन a अगर जो हम कॉमन लिए तो 5 - 3 cos a प्लस में साइन a आएगा। देख एक बार सही से, देखो साइन ए कॉमन ली, अब इसको मल्टीप्लाई करो, साइन ए इंटू 5 साइन ए कैसन 3 cos a सेम आ जाएगा, उसी साइन ए कॉमन ले लो। ठीक, अब इधर से भी साइन ए कॉमन ले लिए, क्या जाएगा 4 + 3 cos a बटा में साइन ए। ओके, ये आ जाएगा, साइन ए कैंसिल हुआ। अब देखो 3 cos a बटा साइन ए, cot a, अब इसको लिख देते हैं 5 - 3 cot a प्लस बटा 4 + 3 cos a बटा साइन ए 3 cot a। अब देखो cot a बराबर कितना है, 3/5, आंसर लिख देंगे 5 - 3 गुना 3/5 जो 4 + 3 गुना 3/5। तो अब देखो इसको क्या ही आ जाएगा, 5 - 3 तिहाई 9 बटा में 5 एंड 4 + 3 तिहाई 9 बटा में 5, तो 25 में से 9 गया, 25 - 9 बटा 5, 5 के 20, 9 बटा में 5, 5 से 5 गया, 25 में से 9 गया, क्या ही बचेगा, 1 मिनट 16 बचेगा। हाँ 16 बचेगा, 16/29 आंसर मेरा आ गया। ओके, क्या आ जाएगा 16/29 इसका आंसर आएगा। ओके, 16/29 क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन। ठीक, क्या किए 5 cot a बराबर 3 है तो cot a का मान निकाल गए, 3/5 मेरा मान निकला है। ठीक, अब इससे क्या किए, इससे साइन ए में कॉमन ले लिया, तो 5 - 3 cos a बटा साइन ए, 4 + 3 cos a बटा साइन ए, बचा साइन ए कैंसिल, cos a बटा साइन ए, cos a बटा साइन, इसका मान क्या ही होगा, cos a बटा साइन ए का मान cot a होता है, तो cot a आया, और cot a का मान मेरे को कितना निकला है 3/5, वो सब मान पुट करके मैंने निकाल दिया, बस दैट्स इट। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर त्रिकोणमिति से है जो कि हमको प्रूव करना है। ठीक, तो सॉल्यूशन इसका करते हैं हम, सॉल्यूशन। ठीक, तो LHS लेंगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ, साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा प्लस 1 इंटू में कोसेक स्क्वायर थीटा, ये दिया हुआ। अब देखो साइन के पावर 4 थीटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 मिनट के लिए देखना, लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, हाँ क्यों नहीं लिख सकते। अब देखो a² माइनस बी स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, a + b इंटू a - b, इस फॉर्मूला को आप याद रखें VBI। ओके, तो ये फॉर्मूला होता है। तो अब इसको इस तरह से लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू 1 मिनट भाई, इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। आप समझ रहे हैं यहाँ तक, क्या किए, इसको साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, फिर इसका स्क्वायर प्लस 1, फिर इसको a² माइनस बी स्क्वायर है, इसको इस फॉर्मूला पर क्या बोलते हैं उसको तोड़ दिए, डिफरेंट कर दिए। ठीक, मतलब तोड़ दिए, एक बार बोल सकते हैं फैक्टर के रूप में ला दिए। ठीक, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है, क्या होता है डियर स्टूडेंट 1 होता है, आप तो जानते हैं। तो गुना 1 + 1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, आप समझ गए।
क्या ही मेरा आंसर है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बड़ा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब समझो, अब देखो यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक समझ गए। अब मैं मिटा रहा हूँ थोड़ा सा, एक मिनट डियर स्टूडेंट। देख क्या है मेरा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो 1 के जगह पर हम ये लिख सकते हैं। देखो भारत में जो है ना, एक्चुअली भारत में क्या है, तो मतलब जैसे इसके बराबर ये लिख प्रयोग कर सकते हैं बेझिझक, और जब हम एक के जगह पर ये लिखते हैं थोड़ा सा है सर ये क्या कर दिए, वही ना, यही बात है कि पैसा देने में आप किसी को दे देते हैं, फिर पैसा मांगने में उससे आपको लाज लगता है, ठीक उसी प्रकार। अब हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो लिख रहे हैं, लेकिन 1 के जगह पर हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा धरने में हमको डर लगता है, लेकिन डरना नहीं है, पैसा दिए हैं दोस्त को तो दोस्त से पैसा मांगना है। ओके, तो समझ गए। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, अब 1 के जगह पर क्या लिखेंगे, ये वाला चीज़ लिखेंगे, प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो देखो कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो क्या गया साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा गुना कोसेक स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसका मान क्या आएगा, 1 आएगा, 2 गुना 1 बराबर 2 आंसर RHS प्रूव्ड हो गया, RHS प्रूव्ड। शॉर्टेज है, क्वेश्चन समझ में आया आपको, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे अब हम। अब देख आप क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन करते हैं हम। क्या देख सॉल्यूशन 6 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 45 डिग्री बटा में साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 60 डिग्री। इसका जो है मेरा क्या मान निकालना है, तो देख 6 गुना कोस 60 का मान कितना होता है 1/2, तो इसके पावर कितना है 2 है, तो 1/2 के पावर 2 जोड़ 4। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, इसका पावर कितना है 2 है, 1/2 का पावर 2 माइनस कोट 45 डिग्री का मान कितना होता है डी स्क्वायर 1, क्या था 1 स्क्वायर। अब देखो साइन स्क्वायर 60 डिग्री जोड़ कोस स्क्वायर 60 डिग्री क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो क्या होता है यहाँ थीटा सेम होगा तब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होगा 1 होगा। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, एंगल का मान सेम में होना चाहिए तब 1 के बराबर होगा। तो यहाँ देखो यहाँ भी 60 डिग्री यहाँ भी 60 डिग्री, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1। और इसको एक जो लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखेंगे, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, जिससे एग्जामिनर आप पे खुश होगा कि बोलेगा एग्जामिनर कि इस बच्चा का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक। अब देख 6 गुना 1/2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ 1 है हटा देंगे कोई दिक्कत कोई बात नहीं, 4 गुना 1/4 माइनस 1, 4 से 4 गया, ठीक। 6/2 दूनी 4 जो 1 माइनस 1 ये गया, तो 6/4 फाइनल आंसर मेरा आ गया है। ओके जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 समझ गए किस तरह से हमने बनाया है। और इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, एंगल अगर जो सेम रहेगा तब 1 है। जैसे देखो साइन स्क्वायर 30 डिग्री जो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री बराबर 1 आएगा, कभी नहीं आएगा। एंगल सेम होना चाहिए भाई साहब, एंगल सेम होगा तभी ये 1 के बराबर आएगा, अगर जो नहीं सेम है तो नहीं आएगा, ठीक। समझ गए। तो अब देख अब क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और डेली वीडियो आएगा आपके लिए, ठीक। टेंशन नहीं होना, इस सिचुएशन में पैनिक नहीं होना, इस सिचुएशन को हैंडल करें। पैनिक हो के ही आप क्या ही कर लीजिएगा, ठीक। आपके हाथ में मेहनत है, मेहनत करिए। और भगवत गीता में कहीं ना कहीं श्री कृष्ण कहा भी है कि आप अपने कर्म पे ध्यान दें, मेहनत पे ध्यान दें,
फल की चिंता क्या ही करना, जो हमारे 2-3 महीना के बाद जो फल आएगा उसका चिंता क्या ही करना मेरे को। जो मेरे पास है प्रेजेंट में, जो है आपके पास, उसको सही से यूटिलाइज़ करिए अपने लाइफ में। थोड़ा ज्ञान दे रहा हूँ आपको मैं, लेकिन अप्लाई नहीं करता हूँ अपने लाइफ में, बट थोड़ा सा दे देता हूँ आपको, ठीक ना। ठीक ठीक, समझिए। ये सब है, ये सब क्वेश्चन हो गया है आपका। अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, ज़्यादा पैनिक मत होइए, ज़्यादा सीरियस भी नहीं होना है आपको। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक। अब क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं, 10 नंबर सॉल्यूशन। आज के क्वेश्चन लास्ट है, कल और क्वेश्चन कुछ नया वैरायटी का क्वेश्चन आपके लिए लाया जाएगा, ठीक। कॉन्सेप्ट देखो यही रहेगा बाबू, एग्ज़ाम में डिजिट चेंज हो सकता है, क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज हो सकता है, उस पर अप्रोच आप ही को करना ही पड़ेगा, ठीक ना। क्वेश्चन तो यही रहेगा, कॉन्सेप्ट तो यही लगेगा भाई, ठीक। देख अब क्या बोले, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या की दुगनी है, क्या बोला, उसकी जो आधार की त्रिज्या है उसकी दुगनी है, ठीक। तो मान लेते हैं, माना कि शंकु बोला रहा है, माना कि लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या r है, ठीक। तो लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या का जो r है, तो ऊंचाई क्या ही हो जाएगा, ऊंचाई h बराबर क्या होगा, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या की दुगनी है, तो क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, 2r हो जाएगा। अब देखो क्या दिया हुआ, तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, 616 सेंटीमीटर का। इसको लिख देंगे प्रश्न से, कोई टेंशन वाला बात, ठीक। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या ही होता है, 2πr/h बराबर 616। तो 2 पाई की जगह 22/7 रख, गुना r, h की जगह क्या रखेंगे, 2r बराबर 616, ठीक, 616। अब देख कटेगा, खेलेगा फ्री फायर, तो r² बराबर 616 बटा में 2 दूनी 4 गुना 22 गुना 7, ठीक। तो r बराबर क्या आ गया मेरा, 616 गुना 7 बटा 4 गुना 22। देख काट रहा हूँ मैं, 22 से भागा 616 में, तो 2 बार में 44, 7 76, 8 बारी में तो 176, मतलब 28 बारी में कट गया मेरा, ठीक। तो 1 मिनट, हाँ 28 बारी में कट गया, 22 6 17 6 बाकी 17 44 17, हाँ 28 बार में गया, तो 22 से यहाँ 28 बार में मैं काट देता हूँ, ठीक। तो r बराबर क्या आ जाएगा मेरा, 28 को ऐसे लिख सकते हैं, 7 गुना 4 गुना 7 बटा 4, तो 4 से 4 मेरा कट गया, तो 7 49, तो 49 का क्या 7 आएगा, तो इसलिए r बराबर मेरा क्या आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर आंसर। तो मेरा जो है, जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड क्वेश्चन में था, क्वेश्चन में क्या ही पूछ रहा था हमसे, उसका त्रिज्या पूछ रहा था, मैंने त्रिज्या 7 सेंटीमीटर निकाल दिया। तो फाइनल क्वेश्चन कंप्लीटेड, पैनिक नहीं होना है, आपका एग्जाम आ रहा है, आप लड़िए, जीतिए, जंग को जीतिए, युद्ध को जीतिए आप, ठीक। थैंक यू, बाय, लव यू। अब क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि 0 से 50 के बीच के विषम संख्याओं के योग ज्ञात करें, ठीक। तो 0 से 50 के बीच के परिमेय संख्या क्या क्या आती, विषम संख्या क्या ही होता है, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, डॉट 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 डॉट। 50 से पहले क्या, 49, ये सब क्या है, 1 3 5 7 से 49 तक मेरा 0 से 50 के बीच ये सब का क्या हुआ, विषम संख्या हो गया, ठीक। तो इसका देखो प्रथम पद क्या है, a बराबर क्या है 1 है, d बराबर मेरा क्या है 2 है, ठीक। n बराबर कितना, इसमें यहाँ 1 से लेके 49 तक में नंबर ऑफ टर्म कितना है, पद की संख्या कितना है, पद की संख्या क्या होता है 25 होता है। अब कॉपी में लिख के
देख भी लीजिएगा n बराबर 25 होता है। तो इसका क्या पूछ रहा है, सम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, सम। तो एस n बराबर क्या होता है मेरा फॉर्मूला, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d। फॉर्मूला तो ये होता है, फॉर्मूला तो ये होता है। अब देखो कितना n बराबर कितना 25 टर्म है, तो n की जगह पर पुट n की जगह पर S25 बराबर, या फिर s ऐसे लिखेंगे S25 बराबर 25/2 2a 2 गुना 1 एक जगह पर 1 जोड़ 25 - 1 इंटू d 2। अब इसको सॉल्यूशन करना है। 25/2 2 जोड़ 25 में से गया 24 24 दूनी 48, ठीक। तो 25/2 गुना 50 25, तो 25 गुना 25 कितना आ जाएगा 625 का स्क्वायर। हाँ 625 का स्क्वायर, तो इसलिए S25 बराबर 625, ठीक। तो आप देखिए, आप अगर जो 0 से लेके 50 तक के परिमेय संख्या को लिख के और आप अगर जो उसका ऐड करते हैं, अगर जो आप इसका सम करते हैं, तो कितना आएगा आंसर 625 उसका आंसर आएगा। ओके, आप समझ गए, उसका आंसर क्या ही आएगा 625। तो अब डियर स्टूडेंट आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं कि क्या ही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद, ठीक, 17वां पद उसके 10वें पद से 14 अधिक है, तो इसका सामांतर ज्ञात करें। क्या पूछ रहा है मेरे से, डी पूछ रहा है। डी बराबर व्हाट, क्या क्या दिया हुआ मेरे को, देखो सॉल्यूशन क्या बोल, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद, टी 17 दिया हुआ है पद उसके 10वें पद से 14 अधिक है। इससे हमको इक्वेशन क्रिएट करना। क्या बोला, अब देखो तुम्हारे पास जैसे राम है और श्याम है, ठीक। राम के पास समझो 10 रुपया, ठीक, राम के पास 10 रुपया। श्याम बोल रहा है कि मेरे पास राम से 20 रुपया ज़्यादा है। क्या बोला, मेरे पास राम से 20 रुपया ज़्यादा है। तो इसका क्या मतलब है, इसके पास 30 रुपया है, तब ना इससे ज़्यादा हुआ 20, इससे ज़्यादा हुआ 20। तो और यहाँ यही देखो, अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 14 अधिक है। मतलब क्या, टी 10 से 14 अधिक है, ठीक। समीकरण फर्स्ट ये बन गया। मतलब बोल रहा है कि 17वां पद उसके 10वें पद से 14 अधिक है, ठीक। मतलब आपके पास जैसे राम है, राम श्याम का एग्जाम्पल नहीं कि राम बोल रहा है, ऐसे श्याम बोल रहा है कि एक मिनट भाई थोड़ा कैमरा हिल गया। तो क्या बोल रहा है, राम बोल रहा है हाँ, जैसे राम और श्याम 2 पर्सन, ठीक, 2 आदमी 2 बंदा है। एक बंदा बोल रहा है, श्याम जो है श्याम बोल रहा है दूसरे बंदे राम से बोल रहा है कि आप तुम्हारे पास जितना रुपया है ना उससे 20 रुपया ज़्यादा है मेरे पास। तो समझो श्याम के पास 10 रुपया है, तो उस ठीक, तो राम के पास 20 रुपया ज़्यादा है, उसके पास कितना हो गया 30 रुपया हो गया। कन्फ्यूज नहीं ना हो गया राम श्याम में, मैं खुद कन्फ्यूज हो गया हूँ, टेंशन नहीं लेना, ठीक। अब देखो टी 17वां पद क्या ही होता है मेरा, a प्लस 17वां पद, तो n - 17 ऐसे होता है ना। टी n पद का क्या होता है, चूंकि ऐसे लिखो, चूंकि टी n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी ये होता है। तो टी 17 क्या होगा मेरा, तो a यहाँ प्लस होगा ऐसे, एक मिनट डियर स्टूडेंट, a प्लस n-1 इंटू डी। तो a प्लस n-1, तो 17 - 1 इंटू का डी हो गया। तो टी 17 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 16d, और टी 10 क्या हो जाएगा मेरा, टी 10 क्या हो जाएगा, a प्लस 10 - 1 इंटू डी। तो इसलिए टी 17 बराबर इतना, इसलिए टी 10 बराबर क्या ही हो जाएगा मेरा, a प्लस 9d। और ये सब का मान इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। अब चूंकि टी 17 बराबर टी 10 प्लस 14, और मेरे को टी 17 और टी 10 क्या क्या लिखना है, टी 17 a प्लस 16d, और टी 10 कितना लिखना है, a प्लस 9d प्लस 14, ठीक। a कैंसिल, 16d माइनस 9d बराबर 14। तो 16d में 9d गया तो क्या आ जाएगा, 7d आ जाएगा, बराबर में 14 नोट 14 2, इसलिए d बराबर 2,
ठीक। तो क्या आ जाएगा, सर्वांतर मेरा क्या आ गया, d बराबर 2 आ गया। आप समझे क्वेश्चन को, किसी समांतर श्रेणी में 17वां पद उसके 10वें पद से 14 अधिक है तो इसका सर्वांतर हमको ज्ञात करने के लिए बोला। ठीक, तो t 17 बराबर क्या, 10वां पद से 14 अधिक, तो इसे लिख दी इक्वेशन। फिर t 17 का मान निकालें, t 10 क्या होता है वो निकालें, और क्या किया उसको इक्वेशन में पुट करिए, तो मेरे को आंसर आ गया d बराबर 2 आंसर आ गया। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्व करते हैं हम। ओके, तो अब देख क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है सॉल्यूशन इसका करते हैं। ठीक, क्या दिया है 5 cot a बराबर 3, ये दिया हुआ है। 5 cot a बराबर 3 दिया हुआ है और हमको इसका मान पूछ रहा है। तो क्या पूछ रहा है, 5 sin a माइनस 3 cos a बटा में 4 sin a प्लस 3 cos a बराबर वाट, इसका मान पूछ रहा है। ठीक, इसका मान हमको फाइंड करना है। देखो, तो कोट a बराबर मेरा क्या हो जाएगा 3/5, कोट a बराबर क्या हो जाएगा मेरा 3/5 आ जाएगा। अब देखो कैसे बनाना है। इससे देखो साइन a हमको कॉमन लेना। साइन a अगर जो हम कॉमन लिए तो 5 माइनस 3 cos a प्लस में साइन a आएगा। देख एक बार सही से, देखो साइन ए कॉमन ली, अब इसको मल्टीप्लाई करो, साइन ए इंटू 5 साइन ए कैसन 3 cos a सेम आ जाएगा, उसी साइन ए कॉमन ले लो। ठीक, अब इधर से भी साइन ए कॉमन ले लिए, क्या जाएगा 4 प्लस 3 cos a बटा में साइन ए। ओके, ये आ जाएगा, साइन ए कैंसिल हुआ। अब देखो 3 cos a बटा साइन ए cot a, अब इसको लिख देते हैं 5 माइनस 3 cot a प्लस बटा 4 प्लस 3 cos a बटा साइन ए 3 cot a। अब देखो cot a बराबर कितना है 3/5, आंसर लिख देंगे 5 माइनस 3 गुना 3/5 जो 4 प्लस 3 गुना 3/5। तो अब देखो इसको क्या ही आ जाएगा 5 माइनस 3/9 बटा में 5 एंड 4 प्लस 3/9 बटा में 5, तो 25 में से 9 गया, 25 माइनस 9 बटा 5, 5 के 20, 9 बटा में 5, 5 से 5 गया, 25 में से 9 गया, क्या ही बचेगा 1 मिनट 16 बचेगा। हाँ 16 बचेगा, 16/29 आंसर मेरा आ गया। ओके, क्या आ जाएगा 16/29 इसका आंसर आएगा। ओके, 16/29 क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन। ठीक, क्या किए 5 cot a बराबर 3 है तो cot a का मान निकाल गए, 3/5 मेरा मान निकला है। ठीक, अब इससे क्या किए, इसे साइन ए में कॉमन ले लिया, तो 5 माइनस 3 cos a बटा साइन ए, 4 प्लस 3 cos a बटा साइन ए, बचा साइन ए कैंसिल, cos a बटा साइन ए cos a बटा साइन, इसका मान क्या ही होगा, cos a बटा साइन ए का मान cot a होता है, तो cot a आया और cot a का मान मेरे को कितना निकला है 3/5, वो सब मान पुट करके मैंने निकाल दिया, बस दैट्स इट। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर त्रिकोणमिति से है जो कि हमको प्रूव करना है। ठीक, तो सॉल्यूशन इसका करते हैं हम सॉल्यूशन। ठीक, तो LHS लेंगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ, साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा प्लस 1 इंटू में कोसेक स्क्वायर थीटा, ये दिया हुआ। अब देखो साइन के पावर 4 थीटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 मिनट के लिए देखना, लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, हाँ क्यों नहीं लिख सकते। अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस फॉर्मूला को आप याद रखें VBI। ओके, तो ये फॉर्मूला होता है। तो अब इसको इस तरह से लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू 1 मिनट भाई इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। आप समझ रहे हैं यहाँ तक क्या किए, इसको साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा फिर इसका स्क्वायर प्लस 1 फिर इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको फॉर्मूला इस फॉर्मूला पर क्या बोलते हैं उसको तोड़ दिए, काट डिफरेंट कर दिए। ठीक, मतलब तोड़ दिए एक बार बोल सकते हैं, फैक्टर के रूप में ला दिए। ठीक, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है, क्या होता है डियर स्टूडेंट 1 होता है, आप तो जानते हैं। तो गुना 1 प्लस 1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, आप समझ गए
क्या ही मेरा आंसर है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बड़ा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब समझो, अब देखो यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक समझ गए। अब मैं मिटा रहा हूँ थोड़ा सा, एक मिनट डियर स्टूडेंट। देख क्या है मेरा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो 1 के जगह पर हम ये लिख सकते हैं। देखो भारत में जो है ना, एक्चुअली भारत में क्या है, तो मतलब जैसे इसके बराबर ये लिख प्रयोग कर सकते हैं बेहिचक। और जब हम एक के जगह पर ये लिखते हैं थोड़ा सा है सर ये क्या कर दिए, वही ना, यही बात है कि पैसा देने में आप किसी को दे देते हैं, फिर पैसा मांगने में उससे आपको लाज लगता है, ठीक उसी प्रकार। अब हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो लिख रहे हैं, लेकिन 1 के जगह पर हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा धरने में हमको डर लगता है, लेकिन डरना नहीं है। पैसा दिए हैं दोस्त को तो दोस्त से पैसा मांगना है, ओके। तो समझ गए। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब 1 के जगह पर क्या लिखेंगे, ये वाला चीज़ लिखेंगे, प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो देखो कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो क्या गया साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा गुना कोसेक स्क्वायर थीटा। तो क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। 2 गुना 1 बराबर 2 आंसर RHS प्रूव्ड हो गया, RHS प्रूव्ड। शॉर्टेज है, क्वेश्चन समझ में आया आपको, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे अब हम। अब देख आप क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन करते हैं हम। क्या देख सॉल्यूशन 6 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 45 डिग्री बटा में साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 60 डिग्री। इसका जो है मेरा क्या मान निकालना है, तो देख 6 गुना कोस 60 का मान कितना होता है 1/2, तो इसके पावर कितना है 2 है, तो 1/2 के पावर 2 जोड़ 4। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, इसका पावर कितना है 2 है, 1/2 का पावर 2 माइनस कोट 45 डिग्री का मान कितना होता है डी स्क्वायर 1, क्या था 1 स्क्वायर। अब देखो साइन स्क्वायर 60 डिग्री जोड़ कोस स्क्वायर 60 डिग्री क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो क्या होता है यहाँ थीटा सेम होगा तब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होगा 1 होगा। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, एंगल का मान सेम होना चाहिए तब 1 होकर बराबर होगा। तो यहाँ देखो यहाँ भी 60 डिग्री यहाँ भी 60 डिग्री, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1। और इसको एक जो लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखेंगे, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, जिससे एग्जामिनर आप पे खुश होगा कि बोलेगा एग्जामिनर कि इस बच्चा का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक। अब देख 6 गुना 1/2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ 1 है हटा देंगे कोई दिक्कत कोई बात नहीं, 4 गुना 1/4 माइनस 1, 4 से 4 गया, ठीक। 6/2 दूनी 4 जो 1 माइनस 1 ये गया, तो 6/4 फाइनल आंसर मेरा आ गया है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 समझ गए किस तरह से हमने बनाया है। और इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, एंगल अगर जो सेम रहेगा तब 1 आए। जैसे देखो साइन स्क्वायर 30 डिग्री जो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री बराबर 1 आएगा, कभी नहीं आएगा। एंगल सेम होना चाहिए भाई साहब, एंगल सेम होगा तभी 1 के बराबर आएगा, अगर जो नहीं सेम है तो नहीं आएगा, ठीक। समझ गए। तो अब देख अब क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और डेली वीडियो आएगा आपके लिए, ठीक। टेंशन नहीं होना, इस सिचुएशन में पैनिक नहीं होना, इस सिचुएशन को हैंडल करें। पैनिक हो के ही आप क्या ही कर लीजिएगा, ठीक। आपके हाथ में मेहनत है, मेहनत करिए। और भगवत गीता में कहीं ना कहीं श्री कृष्ण कहा भी है कि आप अपने कर्म पे ध्यान दें, मेहनत पे ध्यान दें। फल की चिंता क्या ही करना, जो हमारे 2-3 महीना के बाद जो फल आएगा उसका चिंता क्या ही करना मेरे को। जो मेरे पास है प्रेजेंट में जो है आपके पास, उसको सही से यूटिलाइज़ करिए अपने लाइफ में। थोड़ा ज्ञान दे रहा हूँ आपको मैं, लेकिन अप्लाई नहीं करता हूँ अपने लाइफ में, बट थोड़ा सा दे देता हूँ आपको, ठीक ना।
ठीक ठीक, समझ गए। ये सब है, ये सब क्वेश्चन हो गया है आपका। अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, ज़्यादा पैनिक मत होइए, ज़्यादा सीरियस भी नहीं होना है आपको। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक। अब क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं, 10 नंबर सॉल्यूशन। आज के क्वेश्चन लास्ट है, कल और क्वेश्चन कुछ नया वैरायटी का क्वेश्चन आपके लिए लाया जाएगा, ठीक। कॉन्सेप्ट देखो यही रहेगा बाबू, एग्ज़ाम में डिजिट चेंज हो सकता है, क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज हो सकता है, उस पर अप्रोच आप ही को करना ही पड़ेगा, ठीक ना। क्वेश्चन तो यही रहेगा, कॉन्सेप्ट तो यही लगेगा भाई, ठीक। देख अब क्या बोले, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या की दुगनी है, क्या बोला, उसकी जो आधार की त्रिज्या है उसकी दुगनी है, ठीक। तो मान लेते हैं, माना कि शंकु बोला रहा है, माना कि लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या r है, ठीक। तो लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या का जो r है, तो ऊंचाई क्या ही हो जाएगा, ऊंचाई h बराबर क्या होगा, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या की दुगनी है, तो क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, 2r हो जाएगा। अब देखो क्या दिया हुआ, तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, 616 सेंटीमीटर हुआ। इसको लिख देंगे प्रश्न से, कोई टेंशन वाला बात, ठीक। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या ही होता है, 2πr/h बराबर 616। तो 2 पाई की जगह 22/7 रख गुना r, h की जगह क्या रखेंगे, 2r बराबर 616, ठीक, 616। अब देख कटेगा, खेलेगा फ्री फायर, तो r² बराबर 616 बटा में 2 दूनी 4 गुना 22 गुना 7, ठीक। तो r बराबर क्या आ गया मेरा, 616 गुना 7 बटा 4 गुना 22। देख काट रहा हूँ मैं, 22 से भागा 616 में, तो 2 बार में 44, 7 76, 8 बारी में तो 176, मतलब 28 बारी में कट गया मेरा, ठीक। तो 1 मिनट, हाँ 28 बारी में कट गया, 22 6 17 6 बाकी 17 44 17, हाँ 28 बार में गया, तो 22 से यहाँ 28 बार में मैं काट देता हूँ, ठीक। तो r बराबर क्या आ जाएगा मेरा, 28 को ऐसे लिख सकते हैं, 7 गुना 4 गुना 7/4, तो 4 से 4 मेरा कट गया, तो 7 49, तो 49 का क्या 7 आएगा, तो इसलिए r बराबर मेरा क्या आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर आंसर। तो मेरा जो है, जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड क्वेश्चन में था, क्वेश्चन में क्या ही पूछ रहा था हमसे, उसका त्रिज्या पूछ रहा था, मैंने त्रिज्या 7 सेंटीमीटर निकाल दिया। तो फाइनल क्वेश्चन कंप्लीटेड, पैनिक नहीं होना है, आपका एग्जाम आ रहा है, आप लड़िए, जीतिए, जंग को जीतिए, युद्ध को जीतिए आप, ठीक। थैंक यू, बाय, लव यू।